नमस्कार। YouTube चैनल द फ्रॉड यानी प्रहारक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ओपी मिश्रा। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले, चूंकि मुझे आया राम गया राम के बारे में कुछ कहना है, तो उससे पहले मैं एक बात कह देता हूं जो मेरे एक मित्र ने मुझे लिख के भेजी है। भेड़ को वहम हो गया कि गड़रिया उसकी ऊन से मुनाफा कमाकर अमीर हो रहा है। भेड़ को वहम हो गया था कि गड़रिया उसकी ऊन से मुनाफा कमाकर अमीर हो रहा है, सो बदला लेने के लिए वो कसाई संग चली गई। ये बात मैं आया राम गया राम को लेकर कह रहा हूं। पिछले दिनों आपसे संवाद करते हुए मैंने कहा था कि लखनऊ शहर में तकरीबन 2 विधायक का टिकट कटना तथा 2 की सीट बदलना करीब करीब तय है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ भाजपा के शब्दों में देवतुल्य मतदाता को ठगा और लॉलीपॉप दिया, इसके सिवा कुछ भी नहीं किया। मैं अगर नाम लेकर गिनाऊं तो सुनते सुनते आप थक जाएंगे और अचानक से कह उठेंगे तो फिर इन्होंने किया ही क्या। ये स्थिति केवल लखनऊ की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। यही कारण है कि भाजपा ने 2017 में चुने गए करीब 325 विधायकों में से 75 विधायकों को बाहर दिखाने का रास्ता बना दिया है। उनका टिकट कटना तय है। इन 75 विधायकों में से जो काडर के हैं, यानी कि जो संघ भाजपा के उससे आए हैं, वो तो भाजपा में रहेंगे और देर सवेर कहीं न कहीं एडजस्ट भी होंगे। लेकिन जो दल बदल कर सिर्फ सत्ता के लिए या विधायक बनने के लिए आए थे, उनका कहीं न कहीं तो जाना तय है, निश्चित है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह जी इसी श्रेणी में आते हैं। उनका तो जाना तय था। समाजवादी पार्टी इस भ्रम में है कि उसने भाजपा के मंत्रियों को या विधायकों को तोड़ लिया, जबकि हकीकत यह है कि 70 साल के ऊपर तथा क्षेत्र में कार्य न करने वालों और चबा चबा कर सिर्फ बोलने वालों का टिकट कटना ही तय था। भाजपा की दृष्टि में ये दगे कारतूस थे जिनका अब कोई उपयोग नहीं है। सपा प्रमुख को अभी और खुश होना चाहिए, क्योंकि लगभग 1 दर्जन विधायकों का पाला बदलना तय है, यानी भाजपा ने उनका जैसे टिकट काटा वैसे वो सपा की तरफ भागेंगे। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि भाजपा इस बार त्रिस्तरीय सर्वे के बाद ही टिकट फाइनल कर रही है, क्योंकि यह चुनाव उसके लिए बहुत अहम चुनाव है। ये 2024 का सेमीफाइनल है। टिकटों का बंटवारा चेहरा देखकर नहीं या पहुंच देखकर नहीं, बल्कि काम देखकर किया जा रहा है और क्षेत्र में लगातार काम करने वाला शिक्षित, योग्य तथा नवयुवकों को प्राथमिकता दी जा रही है। भले उनके पास पैसा कम है, पार्टी पैसा लगाएगी, लेकिन साफ सुथरी छवि का व्यक्त होना चाहिए, क्षेत्र में पॉपुलर होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। भले ही उनके पास पैसा कम हो। यही स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी चूक गई, क्योंकि उन्हें यकीन था भाजपा हाईकमान उनसे बात करेगी, पैरों पर पड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी और कहेगी कि आपके बगैर पार्टी का क्या होगा। लेकिन भाजपा के किसी भी पदाधिकारी ने उनसे बात नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य जी के ट्वीट को छोड़कर किसी ने उनसे बात नहीं की। तो जब किसी पदाधिकारी ने भाजपा की बात नहीं की, तो योगी और मोदी तो अलग ही चीज थे, उनका तो बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आज भी स्वामी प्रसाद कंपनी उसी तरह भाजपा हाईकमान के फोन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कभी शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, कीर्ति आजाद और उदित राज कर रहे थे। भाजपा ये अच्छी तरह जानती है कि इस बार का चुनाव भाजपा बनाम गैर भाजपा ही होगा। इसलिए उसने स्वामी प्रसाद की उस लिस्ट की परवाह नहीं की जिसमें वे 2 बार के हारे अपने पुत्र समेत 8 लोगों का टिकट चाह रहे थे। भाजपा को पता चल गया था कि इनसे पैसा लिया जा चुका है। इसमें एक पश्चिम का भी टिकटार्थी है, जिसे मैं भी जानता हूं। आप सबको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम कल्याण एवं सेवा योजन मंत्री थे।
तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उन्हें पौने 5 साल तक उन्हें पिछड़ों, गरीबों, दलितों, मजलूमों, नौजवानों के लिए काम क्यों नहीं किया? किसने उनको रोक रखा था? लेकिन उन्हें तो 500 लोगों की सरकारी नौकरी चाहिए जिनसे उन्होंने पैसा लिया था। लेकिन योगी जी ने उस लिस्ट को अनदेखा कर दिया और कह दिया ये सपा और बसपा की सरकार नहीं जहां चाचा जी लिस्ट भेज दिया करते थे और नौकरी मिल जाया करती थी। अब सपा भाजपा के संतुष्ट मिलाकर खेला करेंगे, लेकिन उन्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि भाजपा ने मतदाताओं का एक ऐसा वर्ग तैयार किया है जो ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन वोट देता है। ठीक उसी तरह जैसे बसपा का वोटर बोलता नहीं था लेकिन वोट देता था। ये वोटर अपने स्वजातीय नेताओं का नफा नुकसान नहीं देखता है बल्कि अपना नफा नुकसान देखता है। किस सरकार ने उसके लिए क्या किया है, किसने उसकी परेशानियों पर ध्यान दिया है। वो अपने नेता या अपने जात बिरादरी के नेता की परवाह नहीं करता है और उसी के मुताबिक वोट डालता है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चुनाव मैदान में उतर रही है। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में इसलिए विस्तार से आप सबसे चर्चा की क्योंकि मैं उन्हें तब से जानता हूं जब से वो मेरे साथ लोक दल बा के महासचिव थे तथा लखनऊ में मेरे गॉडफादर राजकिशोर मिश्रा यानी ठाकुर ट्रांसपोर्ट के जो मालिक थे उनके यहाँ बैठते थे और श्री मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं अपनी बात खत्म करूं इससे पहले एक बात, कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मकर संक्रांति में नदियों में स्नान की परंपरा है। हम नदियों में स्नान जरूर करेंगे लेकिन कोरोना गया नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए और मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाइए। ये थी बात आज की, इंतजार करिए कल की। नमस्कार।